रहीम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमारा 44th लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बिकॉज हमने पिछली सारी क्लासेस में नर्वस सिस्टम और उसकी पूरी डिटेल पढ़ी है और अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम दैट इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड दैट इज़ कैरिड आउट इन आवर बॉडी बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहली बात, इसमें दो चीज़ों को पढ़ाया जाता है। एक वो होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है जी, और जो दूसरे होते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही, ग्लैंड आप ये समझें ये वो टिश्यूज होते हैं, ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ ना कुछ स्क्रीट करते हैं, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके तो आगे वो अलग बात है। यानी हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर डिफाइन किया जाए तो दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब ये, बॉडी में ना दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, यानी इसके अलावा एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड होते हैं जिनकी अपनी नाली होती है, उनको डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टेड ग्लैंड्स। So exocrine glands are the ducted glands, इनकी अपनी नाली होती है एंड दे, हम कहेंगे वो अपनी स्क्रीशंस को टारगेट टिश्यू तक खुद पहुंचाते हैं। जब वो उनकी स्क्रीशंस टारगेट टिश्यू तक, वो उनकी अपनी नाली होती है, जिस तरह स्लाइवरी ग्लैंड्स, अब वो मुंह जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो स्लाइवरी डक्ट के जरिए मुंह में आता है, किसी और उसकी अपनी नाली है। इसी तरह लिवर, तो वो बाइल डक्ट, वो जो बाइल है वो बाइल डक्ट के जरिए लिवर से अपने टारगेट टिश्यू यानी ड्यूडिनम तक जाती है। तो ये हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस द हार्मोन्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड की अपनी नाली होती है, ये डक्टलेस होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी डक्ट। तो फिर ये क्या करेंगे? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे और ये अपनी स्क्रीशंस को ब्लड में डायरेक्ट डाल देते हैं। व्हेन दे पोर देयर स्क्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अच्छा जी, वो ब्लड में इनकी स्क्रीशन चली गई। अब इनकी एग्जांपल्स, हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़ने जा रहे हैं तो इनकी एग्जांपल्स अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हार्मोन पे डायरेक्ट जंप करते हैं। तो हार्मोन क्या होता है? अगर आप गौर करें तो हार्मोन की डेफिनेशन ये होती है, ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, नंबर 1 ये केमिकल मैसेज होता है, नंबर 2 दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, नंबर 3 वो कोई ना कोई दैट इज कैरिड बाय, यानी तो कैरियर कौन है? कैरिड बाय ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड उसको ब्लड में डालता है और ब्लड उसको पूरी बॉडी में उसके टारगेट टिश्यू तक ले जाता है, टू द टारगेट टिश्यू। और फिर आखिरी बात, एंड दे रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये बातें सारी लिखनी जरूरी हैं। सबसे पहली बात इसमें अगर आप गौर करें, सबसे पहली बात है कि इट इज अ केमिकल मैसेज। तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इट इज अभी हम डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, तीसरे पे इसका कैरियर ब्लड है और चौथे पे ये वाला हार्मोन बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। ये सारी बातें अगर आपको समझ आ जाए तो आपको हार्मोन्स की तकरीबन सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। केमिकल मैसेज का मतलब क्या होगा? देखिए, केमिकल, आपको पता है केमिकल डिफरेंट नेचर हो सकती है उनकी। फर्ज किया ये केमिकल जो है दैट इज, फर्ज किया कुछ अमाइनो, कुछ जो हार्मोन्स होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर। आपने पढ़ा होगा इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रोटीन है, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स है, तो इट इज प्रोटीन की एग्जांपल है इंसुलिन या ग्लूकागॉन, ये हैं बेसिकली प्रोटीन हार्मोन्स। जो दूसरे हैं दे आर लाइक, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, उसकी भी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स किताब में दी हुई हैं। इसके अलावा ये पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन के जितना साइज नहीं हो सकता, थोड़ा सा छोटा साइज, तो ये पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, उसकी एग्जांपल भी किताब में दी हुई है। इट्स अबाउट व्हाट वी से इंसुलिन, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दोनों हार्मोन है वेदोप्रेसिन एंड एडीएच वेदोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, और आखिर में ये लिपिड बेस्ड भी हो सकते हैं जिनको हम स्टीरॉयड्स कहते हैं। यानी ये लिपिड भी हो सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं और ये जो है प्रोटीन्स भी हो सकते हैं।
तो ये इनकी मुख्तलिफ केमिकल नेचर्स हमें, और ये MCQ आ जाता है। इसकी एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल वो उसके दो हार्मोन्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन, एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं। पॉलीपेप्टाइड में हमने कहा जी ये हैं ऑक्सीटोसिन और ADH, और स्टीरॉइड्स जो हैं दे आर बहुत सारे हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिको, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। इन सब के बारे में एक एग्जांपल में इनको लिखना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपको इन हार्मोन्स का पता नहीं है। जब हम इनके रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उसमें वो हार्मोन्स भी पढ़े जाएंगे। तो ये तो हमें लग गया पता कि हार्मोन केमिकल मैसेज होता है। दूसरा, इट इज़ प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो तकरीबन 20 के करीब हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं, सही है। तो ये भी पता लग गया। ब्लड में वो जाते हैं आमतौर पर, दे डू नॉट हैव देयर ओन डक्ट, दे कैरी, दे वी से दैट दे ट्रांसपोर्ट दे एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। वो ब्लड में अपनी एक्सक्रीशंस को डाल देते हैं और ब्लड जो है वो कैरी करता है एंड देन रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। का मतलब ये होता है कि दे डू नॉट इनिशिएट द न्यू रिएक्शन, दे डू नॉट इनिशिएट द न्यू प्रोसेस, कोई नई चीज नहीं स्टार्ट करते, बट दे ऑलरेडी जो जिस तरह अगर आपको गौर करें तो पंखे, जो एक पंखा होता है, हेलो हेलो आमना, जो पंखा होता है उसका जो एक रेगुलेटर होता है वो उसको ज़्यादा या तेज़ या कम करता है, लेकिन वो उसको बंद नहीं करता। बंद तो कर सकता है, उसको वो स्टार्ट नहीं कराता। हालांकि हमारे पास जो रेगुलेटर्स हैं, आप कहेंगे सर उसको वो तो स्टार्ट कराता है, नहीं, वो जिस पॉइंट पे स्टार्ट कराता है वो बेसिकली उसका ऑन ऑफ बटन होता है, स्विच ऑन या स्विच ऑफ बटन होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो, यानी रेगुलेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को तेज कर दें यानी स्टिमुलेट कर दें, या फिर किसी चीज को स्टॉप कर दें यानी उसको इनहिबिट कर दें। अदरवाइज द हार्मोन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग द न्यू रिएक्शन, दे डू नॉट इनिशिएट द न्यू रिएक्शंस। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? तो दिस इज व्हाट वी से द हार्मोन्स की डेफिनेशन और उनकी केमिकल नेचर के बारे में। अभी हम इस क्लास में पहला ग्लैंड जो हम डिस्कस करेंगे, आओ जी आओ, तो वो हम पढ़ेंगे एंड दैट इज द हाइपोथैलेमस, और उसके बाद फिर हम मजीद चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको मैंने एक बात बताई थी कि हाइपोथैलेमस ये एक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो वी से दैट, फर्ज किया अगर ये दिस इज द थैलेमस, तो हाइपोथैलेमस एक छोटा सा पार्ट होता है जो थैलेमस के बिल्कुल नीचे और नीचे की तरफ होता है। हाइप का मतलब नीचे, और ये इसके बारे में जब हमने बात की थी तो ये एक कोऑर्डिनेटर है। हमने ये डिस्कस किया था कि इट कोऑर्डिनेट्स द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, उन दोनों को आपस में जोड़ता है। क्यों? बिकॉज ये जो है वो किसी न किसी तरीके के साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके साथ जुड़ा होता है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इससे छोटा होता है। मैं सिर्फ साइज में समझाने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, एंड दैट इज, फर्ज किया दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ गए? तो अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है, सबसे पहले हम इसके हार्मोन्स की बात करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज हाउ द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द होल एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों? इसने पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना है। जो हमारी बॉडी के बाकी सारे ग्लैंड्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस पूरी की पूरी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो ये पता करेंगे कि ये मास्टर ग्लैंड क्यों है, ये बाकी सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, वो अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। तो हाइपोथैलेमस में मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस को मैं खोल के यहाँ पे आएंगे। हाइपोथैलेमस में इनको हम ये सिर्फ ये इंडिकेशन देते हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, और इनको हम कहते हैं न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स। क्या कहते हैं? न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं।
याद रखें, दो की तो बड़ी आसान एग्जांपल है। फर्ज किया वो दो जो केमिकल्स हैं उनको हम कह देते हैं दे आर ऑक्सीटोसिन एंड हम कहते हैं ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में होते हैं। कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। ये आमतौर पे इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये वहां जाके स्टोर होते हैं। कहां जाके स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस के दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस यहां होते हैं और ये बिल्कुल नर्व्स के जरिए यहां नीचे आते हैं, ठीक है, और वो यहां आके स्टोर हो जाते हैं इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये क्या है जी? ऑक्सीटोसिन है और ये ADH है, दोनों हार्मोन है। फिर जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा तो ये यहां से रिलीज होंगे और वो अपने अपने टारगेट टिश्यू तक जाएंगे, एक ADH तक, दूसरा यूट्रस वगैरह तक। वो उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपने ये देखा कि नंबर 1 एक तो हाइपोथैलेमस, ये पहला ग्रुप है, यानी ये दो हार्मोन्स वहां प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ स्टोर होते हैं और उसी के ऑर्डर के तहत आगे चले जाते हैं। ये तो दो हार्मोन के बारे में हो गया। जो दूसरा ग्रुप है दैट इज समथिंग एल्स, और वो क्या है? जो दूसरा ग्रुप है उसको वो बेसिकली हम कहेंगे वो कंट्रोलिंग हार्मोन्स होते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं? वो यहाँ से आते हैं इन्हीं न्यूरोस्क्रिटरी सेल से या दूसरे सेल्स से भी जो हाइपोथैलेमस के अंदर है। वो हाइपोथैलेमस से आगे क्या करते हैं, या इधर मैं शो कर देता हूँ, वो यहाँ से निकलते हैं। वो बेसिकली रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। वो क्या मतलब होता है? देखें, एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स निकलेंगे, हम जो बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, उस हार्मोन का एक रिलीजिंग फैक्टर पीछे हाइपोथैलेमस से आ रहा होगा। यानी हाइपोथैलेमस किसी एक हार्मोन को यहां से निकलवा देगा, किसी दूसरे हार्मोन को निकलवाना हो तो उसका रिलीजिंग फैक्टर भेजेगा, तीसरे को निकलवाना। इसका मतलब ये हुआ, फर्ज किया एक होता है प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल है हाइपोथैलेमस, फर्ज किया, और या प्रिंसिपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये प्रिंसिपल बाकी सारे टीचर्स को ऑर्डर्स देता है, तो ये टीचर 1 है, 2 है, 3, वो सारे उसकी बात मानते हैं, जो वो कहेगा वो मानेंगे। सही है? इसका मतलब है कि ये क्या कहेगा, यानी प्रिंसिपल को अगर कोई चीज कंट्रोल कर ले तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो बेसिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द प्रिंसिपल ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, इसको ऑर्डर देता है कि तू ये कर, तो वो आगे वो वाला हार्मोन भेज के फलां बंदे से वो करवा देता है। दूसरा ऑर्डर भेजता है कि उस बंदे से ये करवा, तो वो जाके उसको ऑर्डर देता है, वो आगे वो वाला हार्मोन बना देता है। कैसे? वो जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको पता चल गया कि हाइपोथैलेमस एक तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दूसरा बॉडी के, यानी इसमें यहाँ पे किताब में एक लाइन लिखी है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल, यानी हाइपोथैलेमस हैज द एरियाज where the nerve impulses या nervous sensory messages are converted into hormonal response। यानी नर्वस सिस्टम का मैसेज आया और उसका जो रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस नर्वस थी, हालांकि आमतौर पे तो मसल्स जो हैं वो नर्वस रिस्पॉन्स देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टिमुलस नर्वस आ गई और उसका रिस्पॉन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए गया, क्योंकि उसने इसको कहा और इसने उसके हिसाब से जो भी कहा गया उसके मुताबिक अपना नया एक रिस्पॉन्स पैदा करवा दिया या खुद कर दिया। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहली बात, इट कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी पर्टिकुलरली, और दूसरे नंबर पे इट प्रोड्यूसेस 3 यानी दो ग्रुप ऑफ हार्मोन। एक ग्रुप जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होता है और वो यहाँ से आगे पीछे जाता है। जो बाकी सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि जाके डिफरेंट एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके मुख्तलिफ हार्मोन्स को निकलवाते हैं। तो ये है आज का लेक्चर। कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें।